सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग, उसकी पेज नंबर 50 पे जो ट्राइडीज़ दी है वो डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो ट्राइडीज़ है वो आपको पेज नंबर 65 पे मिल जाएगी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ आपको जो डाटा दिया है इसका मोड निकालना है। अब देखो यहाँ ढेर सारी वैल्यूज़ दी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है। पिछली वाली ट्राइडीज़ में इतने ज़्यादा नहीं थे, हमने डायरेक्ट लिख के कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल ना भी हो तो भी देखने से अच्छा नहीं लगेगा। तो जब इतने सारे डाटा आपको दे दिए गए हों, ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 20-25 या उससे ज़्यादा हो, तो उस केस में आप टेबल बना लेना, वो सही रहेगा। तो चलिए इसमें टेबल हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। पहले कॉलम में जो आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो डाटा दिया है, वो आपको लिखना है कि कौन कौन सी वैल्यू आपको दी है। अब किस चीज़ का डाटा दिया है ये आपको नहीं दे रहा है, सिंपल नंबर्स लिखा है। अब ये जो नंबर है किसी के मार्क्स हैं, स्कोर्स हैं, रन्स हैं, क्या है ये हमको नहीं पता। तो सिंपल हमको नंबर से यहाँ दिख रहा है, कैसे नंबर है ये नहीं पता, तो डायरेक्ट आप नंबर लिख सकते हो पहले कॉलम में। ठीक है, ये नंबर क्या है ये नहीं पता। अगर रन्स होता तो हम यहाँ पर रन्स लिख देते, लेकिन हमको ऐसा तो दिया नहीं है, सिर्फ नंबर है तो नंबर हमने लिख दिया। अच्छा, नंबर्स की जगह आप ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हो कि भाई कुछ हमने किया होगा, उससे हमको कोई चीज़ मिली, कोई चीज़ ऑब्जर्व हुई, कुछ नंबर हमको देखने को मिले, तो वो नंबर हमारे ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगे। तो नंबर्स की जगह ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हो, दोनों लिखना आपका सही है। फिर सेकंड कॉलम में टैली मार्क्स लिखा जाता है, यानी कोई भी नंबर जो आप देख रहे हो कि वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, जहाँ दिखे वहाँ पर ऐसे आप लाइन खींचना शुरू कर देना। जैसे 12 हमको देखना है तो 12 यहाँ मिल गया, तो बस हमने एक लाइन यहाँ खींच दिया, फिर यहाँ 12 दिख दिया तो एक और लाइन खींच दिया। इस तरह लाइन खींच खींच के टैली मार्क्स में लिखा जाता है। फिर कितनी वैल्यू आ रही है उसको जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें लिखा जाता है। तो लास्ट वाला कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का होता है। फ्रीक्वेंसी यानी कोई भी चीज़ कितना रिपीट कर रही है, कोई भी जो नंबर है वो पूरे डाटा के अंदर कितनी बार देखने को मिल रहा है। अब यहाँ जो नंबर है उसको किसी एक ऑर्डर में अगर लिख लें तो बेस्ट रहता है, यानी कौन सा नंबर पहले हम लिखें यहाँ पर, वो तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कोई भी ऑर्डर आप ले सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर ले लो या डिसेंडिंग ऑर्डर ले लो। तो चलो हम असेंडिंग ऑर्डर ले लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर यहाँ पर देख लेते हैं और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो देखने को मिल रहा है वो 12 ही है। तो 12 आपका एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, 3, बस 3 बार हमको देखने को मिल रहा है। तो जो नंबर 12 है उसकी हम बात कर रहे हैं, इसका टैली मार्क्स क्या है 1 2 3। फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें नंबर के फॉर्म में लिखेंगे 3, यानी 12 हमको 3 बार देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप 13 देख लो। 13 हमारा एक यहाँ है, 2 3 4। 13 हमको 4 बार देखने को मिल रहा है, तो 4 ऐसे लाइन हम खींच देंगे, ये टैली मार्क्स आ गया। और 4 ये नंबर के फॉर्म में हमने यहाँ लिख दिया। फिर 14 देख लो, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, 3 4 5। ध्यान से देखना, नंबर छूटना नहीं चाहिए वरना सब गलत हो जाएगा। तो 14 हमारा 5 बार आ रहा है। टैली मार्क्स से 5 कैसे लिखते हैं 1 2 3 4, और ये हमने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया तो ये 5 हो गया। 5 नंबर के फॉर्म में हमने यहाँ लिख दिया। 15 की बात कर लें, 15 एक यहाँ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 15 हमको 10 बार देखने को मिल रहा है। 10 को टैली मार्क्स कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, और ये हमारा 5 हो गया। फिर 6 7 8 9 और ये 10, यानी एक इस तरह बना होता तो 5 होता है, ये 5 होता तो 5 और 5 10 हो गया। 16 की बात कर लें, 1 2 3 4 5 6। 16 हमारा 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 हमने लिख दिया। 17 की बात कर लें, 1 2 ये हमने 2 लिख दिया। 18 बस हमको एक यहाँ दिख रहा है तो एक लाइन खींच देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। अब 19 भी बस एक ही तो दिख रहा है तो यहाँ हमने 19 लिख दिया, एक बार दिख रहा है, यहाँ भी 1 हमने लिख दिया। फिर लास्ट में आप यहाँ पर टोटल लिख देना और इन सब वैल्यू को आप ऐड कर लो। ऐड करने पाएगा 32, यानी टोटल 32 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे यहाँ पर इस डाटा के अंदर। तो ये टेबल हमारा बन गया। अब टेबल देख के डायरेक्ट हम ये पता कर सकते हैं कि इसका मोड क्या है। जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही नंबर हमारा मोड होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि वो नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा वही तो मोड होता है। तो यहाँ देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो बार रिपीट किया जा रहा है वो 10 है। तो 10 फ्रीक्वेंसी है, 10 नंबर नहीं है, 10 फ्रीक्वेंसी है, यानी 10 बार कोई चीज़ रिपीट कर रही है। क्या रिपीट कर रही है, कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, वो नंबर वाले कॉलम में देखो 15, यानी 15 ऐसा नंबर है जो 10 बार रिपीट कर रहा है। 10 बार हमको देखने को मिल रहा है इस डाटा के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा बार 15 आ रहा है। तो 15 हमारा मोड हो गया। तो इसमें अक्सर लोगों की गलती हो जाती है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसी को मोड लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी तो ये बता रही कितनी बार रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड होगा। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 15 रिपीट हो रहा है। फिर लास्ट आप लिखोगे फ्रॉम द अबव टेबल 15 इज द मोड ऑफ गिवन डाटा। तो ऊपर की टेबल देख के हमको क्या लग रहा है कि 15 जो है वो मोड है इस डाटा का। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड वाला देख लेते हैं।
हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 25 चिल्ड्रन आर गिवन बिलो। तो अब यहाँ जो भी डाटा दिया है वो हमको पता है कि किस बारे में बात कर रहा है, कौन सा नंबर है। तो ये हाइट्स है, जो नंबर दिए हैं ये क्या है, हाइट्स हैं सेंटीमीटर में। किसकी है, 25 चिल्ड्रंस की है। तो इसी में मैं चेंज कर देता हूँ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब देखो यहाँ पर हम नंबर्स नहीं लिखेंगे, क्या वैल्यू दी है वो हमको पता है। यहाँ क्या दिया है, हाइट्स दी है इन सेंटीमीटर, और टेली मास तो ऐसे ही रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी यानी कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, तो चाहे तो फ्रीक्वेंसी लिखे रहने दे सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो यहाँ पर आप क्या लिख देना, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी ये जो भी हाइट रिपीट होगी, जो भी नंबर रिपीट होगा, नंबर क्या है, हमारी हाइट है, तो हाइट रिपीट होगी तो उसका मतलब क्या है कि कितने चिल्ड्रन की, कितने बच्चों की वो हाइट है। जैसे हम 163 की बात कर लें तो 163 यहाँ है, 163 यहाँ है और आगे भी है, तो ये अलग अलग स्टूडेंट की हाइट ही तो है ना। तो हम हाइट वाले कॉलम में जब लिखेंगे 163 तो हमको ये बताना पड़ेगा कि 163 सेंटीमीटर कितने स्टूडेंट की हाइट है, यानी ये जो नंबर है वो कितनी बार आ रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी भी हो गई, फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है। और कितने स्टूडेंट की ये हाइट है, इतना सेंटीमीटर यानी 163 सेंटीमीटर। तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं या नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख सकते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन लिखा है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही लिखेंगे। तो यहाँ पर समझ रहे हो ना कि हमको जो डाटा दिया है वो किस चीज़ का दिया है, हाइट का दिया है। पहले वाले में हमको नहीं पता था, सिर्फ नंबर लिखा था तो हमने नंबर लिख दिया था। अब हमको पता है कि क्या है डाटा में, किस चीज़ के नंबर दिए हैं, तो हाइट के दिए हैं, तो इसीलिए हमने पहले कॉलम में हाइट कर दिया, दूसरे कॉलम में टेली मार्क्स कर दिया। और फिर वो हाइट कितने बच्चों की है, यानी कितनी बार वो आ रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो बच्चों की बात हो रही है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दिया। तो सबसे कम हाइट आपको यहाँ कौन सी दिख रही है, 160, तो हम यहाँ पर 160 लिख देंगे। 160 कितनी बार आ रहा है ज़रा देख लो, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ, 3 4, 1 2 3 4 और ये 4 लिख दिया। अब ये 4 क्या बता रहा है कि 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, या हम कह सकते हैं 160 जो नंबर लिखा है हमारे डाटा के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, वो 4 बार हमको देखने को मिल रहा है। फिर आपका आता है 161, तो 1 बस एक ही बार है ये तो हमने एक लाइन खींच दी और यहाँ पर 1 लिख दिया। 162 देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 लिख दिया। 163 की बात कर लें तो एक यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ दिख रहा है, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमने 9 लिख दिया। फिर 164 आता है तो 164 यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, 3 1 2 3 और यहाँ हमने 3 लिख दिया। 165 देख लो, 1 2 3, 1 2 3 और ये 3। फिर क्या बचा हमारा, 168 बचा, ये एक ठो दिख रहा है और कहीं तो नहीं दिख रहा, तो 168 एक लाइन खींच देंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। टोटल कितना आएगा, इसको यहाँ पर ऐड करना है, लेकिन आपको पहले ही दे दिया है कि 25 चिल्ड्रन का है, तो ऐड करोगे तो आपका 25 ही आएगा। अभी हमारा टेबल बन गया। कह रहा व्हाट इज द मोड ऑफ दियर हाइट्स, तो ये जो हाइट्स दी है इनके मोड क्या है, तो वही लाइन लिखोगे आप, फ्रॉम द अबव टेबल, जो ऊपर टेबल हमने बनाया, द मोड ऑफ हाइट्स ऑफ 25 चिल्ड्रन इज, मोड क्या होगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो वो नंबर आपको देखने को मिलेगा 163, क्योंकि 163 सबसे ज़्यादा बार हमको इस डाटा के अंदर देखने को मिल रहा है, 9 बार रिपीट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी 9 है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 9 बार कौन सा नंबर आ रहा है, 163 आ रहा है, तो 163 मोड होगा, चिल्ड्रन इज 163। अब आगे कह रहा है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मोड हियर, तो मोड से हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ जो मोड निकाला है उससे क्या समझ में आ रहा है, तो यही समझ में आ रहा है कि 9 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी हाइट 163 सेंटीमीटर है। तो इस पार्ट के आंसर में आप लिखोगे मोड ऑफ दियर हाइट्स गेव अस नॉलेज, तो हाइट का मोड हमने निकाला है, तो ये जो हाइट का मोड है वो हमको क्या नॉलेज देता है, अबाउट द मोस्ट फ्रीक्वेंट हाइट, यानी वो हाइट जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, सबसे ज़्यादा लोगों की है, अमंग 25 चिल्ड्रन हुज हाइट्स आर गिवन अबव, तो वो 25 चिल्ड्रन जिनकी हाइट हमको ऊपर दी है उनमें जो सबसे फ्रीक्वेंट हाइट है, वो हाइट जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, उसकी नॉलेज हमको मिल जाती है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या यही ध्यान देना है, हमसे नहीं पूछ रहा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मोड, बस इतना लिखा होता, हियर ना लिखा होता तो मोड का क्या मतलब है वो हम लिख देते, लेकिन ये जो वर्ड लगा दिया हियर, यानी यहाँ पर जिसके मोड की हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से बताओ, यहाँ जिस चीज़ का आपने मोड निकाला उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, तो हियर से सारी कहानी बदल गई। तो हम यहाँ के रेस्टोरेंट में बात करेंगे, जनरल मोड का क्या मतलब है वो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ हमने हाइट का मोड निकाला है और उसका क्या मतलब है वो सारी चीज़ें आपको दी हैं। तो यहाँ देखो मैं हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सके। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम छोड़ देते हैं तो वो डाउट क्रिएट करती हैं। तो ये ट्रायदीज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो
मोर पे क्लिक करना है। फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राई का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।